अहिल्याबाई ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। गणेश उपाध्याय, केबीएस न्यूज चैनल रिपोर्ट। मंजू चौहान की खास रिपोर्ट। झाबुआ में महिला मोर्चा झाबुआ द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गणेश उपाध्याय, जिला महामंत्री शांति वसूनिया, जिला उपाध्यक्ष मंजू चौहान, नगर मंडल उपाध्यक्ष रेखा शर्मा, जिला कार्यालय मंत्री मनोहर मोदी, मंडल अध्यक्ष अकुर पाठक की उपस्थिति में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर एक महान मराठा शासिका थी, जिन्हें लोकमाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक होलकर राज्य का शासन किया। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता गांव के पटेल थे। अहिल्याबाई होलकर को लोक माता रूप में याद किया जाता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने कहा, देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में न्याय और सुधार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी याद किया जाता है। उन्होंने किसानों के सिंचाई और पुलों का निर्माण कराया और व्यापार को बढ़ावा दिया था। उनके पिता उस गांव के पटेल थे और कुछ ही समय बाद, उस समय जो वर्षों पुरानी बात है कि उस समय छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे और देवी अहिल्या होलकर की उस समय मात्र 12 से 13 साल की उम्र थी और उनका विवाह कर दिया गया। उनका विवाह मल्हार राज के पुत्र खंडेराव के साथ किया गया और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय आप सबको विदित है कि उस समय जब महिला का पति का निधन होता था तो महिला भी उसके साथ सती हो जाती थी, लेकिन देवी अहिल्या होलकर ने सती होने से मना कर दिया और उन्होंने ससुर की सलाह पर उनका राजकाज और शासन को संभाला। देवी अहिल्या होलकर ने सन 1767 से लेकर 1795 तक शासिका के रूप में शासन चलाया और शासन चलाते समय उन्होंने सबको ध्यान रखते हुए सबसे पहले उन्होंने किसानों का ध्यान रखा और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की और सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया। और आपको सबको विदित होगा कि वाराणसी का मंदिर हो, सोमनाथ जी का मंदिर हो या रामेश्वर जी का मंदिर हो, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया और निर्माण भी किया। और आज भी जब जब इन मंदिरों का निर्माण की बात होती है तो जब जब उनका नाम आता है। अपने शासन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना बनाई और महिलाओं को आगे लाने का भी उन्होंने काम किया। और जब जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो उनको भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज शासन को चलाते हुए, अपने शासन का कार्यकाल संभालते हुए कई ऐसे काम किए जिनको आज इतिहास में उनको याद किया जाता है। आज हम सब आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आज उनको इंदौर में भी माला क्षेत्र में जो काम किया है उसको भी इंदौर में भी याद किया जाता है। और आपको सबको विदित होगा कि यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या होलकर के नाम से इंदौर में उनके नाम से है और उनके ऐसे नाम से कई ऐसे बड़ी बड़ी योजना भी है। कई बड़े बड़े एयरपोर्ट, ऐसे बड़े बड़े जो निर्माण हुए थे
उनके नाम से आज भी भारत देश के अंदर उनके नाम से है। आज हम सब मिलकर जो इनकी जयंती मना रहे हैं, बंधुओं, हम सब को विदित होगा कि 31 मई को उनकी जयंती है और 31 मई को 1725 में उनका जन्म हुआ था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महिला सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें अभी जो सूचना आएगी पूरे मध्य प्रदेश से महिलाओं को वहाँ आमंत्रित किया जाएगा और जैसी व्यवस्था होगी उसके बारे में महिला मोर्चों को सूचित किया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में हम भी वहाँ जाएं। बंधुओं, अभी आपको एक घोषणा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करी है और आपको सबको मालूम होगा कि जब कोई एक्सीडेंट जब सड़क पर होता था तो कोई डर के मारे उनको उठाता नहीं था कि मैं उठा के ले जाऊंगा तो पुलिस मेरे खिलाफ केस कर देगी। अब देश के प्रधानमंत्री ने अभी इस नए में उन्होंने घोषणा की कि जो भी कोई सड़क पर अगर एक्सीडेंट होता है और कोई भी व्यक्ति अगर उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराता है तो उसको 25,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बंधुओं, ये ऐसी योजना जो हमारे लिए देश की जनता के लिए जो उन्होंने लागू की है, तो कई बार हमने देखने में आया कि हम गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई पड़ा हो एक्सीडेंट से, तो हमारी उठाने की हिम्मत नहीं होती थी और ये डर लगता था कि जब हम वहाँ लेके जाते थे तो सामने वाले या पुलिस वाले हमारे खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर देते थे। अब केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि जो भी व्यक्ति उसको लेके जाएगा उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा, साथ ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, न कोई उसको पूछेगा। बंधुओं, इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कई योजना लागू की है। हम सब महिला मोर्चे की मातृशक्ति जो यहाँ बैठी है उनसे आग्रह है कि हमारी केंद्रीय सरकार की योजना हो या प्रदेश की सरकार की योजना हो, उसको जब हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, जितने लोगों को अपन इस योजना का लाभ दिलाएंगे इतना से लोग उनसे जुड़ेंगे और वो कहेंगे कि वास्तव में ये लोग हमारे पास आते हैं और आपकी बात भी सुनेंगे। जब भी मौका आएगा कि जब हम उन पर काम करेंगे, जब भी उनको बुलाने का मौका आएगा या मीटिंग होगी या बैठक होगी, तो निश्चित ही आप उनका काम करोगे, निश्चित ही आपके साथ आपके बुलाव पर वो निश्चित ही आएंगे। इसलिए मैं सभी मातृशक्ति से आह्वान करता हूँ कि केंद्र सरकार की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको जन जन तक अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में पहुँचा कर उनको लाभ दिलाए और उनका काम करें और सरकार की योजना का उनको लाभ दिलाए। बंधुओं, आज हम सब एकत्रित होकर हमने जो आज देवी अहिल्या जी होलकर की जयंती को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जो हम सब ये जो कार्यक्रम हुआ उसको